अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। कभी कभी स्नैकिंग करने का दिल करता है लेकिन इतनी मेहनत करने का दिल नहीं करता, तो उसके लिए ये आलू लिए, उनको मैंने बॉईल किया और फिर उसके बाद इनको अच्छे से मैश कर लिया। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने इनको एक बोल में ट्रांसफ़र किया। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जो कि मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ था, और उसका फिर 6 चम्मच खाने का डाला, और छोटी चम्मच काली मिर्च, नमक, दरा मिर्च और सूखा धनिया डाला। उसके बाद इसको आटे की तरह गूंदना है। थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसमें ताज़ा धनिया डाला, और गूंदते हुए अगर आपको महसूस हो कि ये थोड़ा स्टिकी है या नरम है तो आप फिर इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर है वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जब तक ये प्रॉपर आटे की तरह जैसे पेड़ा ये बन रहा है इस तरह ना बन जाए, थोड़ा सा टफ़ होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको प्लास्टिक पेपर में रैप करके इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह बेलने के बाद इसको हम काट लेंगे लंबे पीसेस में। पोटैटो स्टिक्स बन जाएंगी ये। पोटैटो स्टिक्स को फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता उठाकर हम फ्राई करते रहेंगे। मेक श्योर कि आप ऑयल लगा कर बेलें ताकि ये चिपके ना। फिर इनको 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस तरह का सुनहरी रंग ना हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। जब ये फ्राई हो गए थे फिर हमने इनको निकाला, और उसके बाद हमने इसको चाट मसाला के साथ इंजॉय किया। ट्रस्ट मी, बहुत मज़े का था। जब कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता तो बहुत लो एफर्ट चीज़ है ये, और अंदर से भी ये पक गया था। इट वाज क्रंची ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। इट वाज वेरी यमी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।